हेलो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति के पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के पार्ट 1 वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी संख्या पद्धति क्या होती है। तो संख्या पद्धति क्या होती है, प्रश्न ये उठता है कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली क्या होती है? तो संख्याओं को लिखने की प्रणाली को संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली क्या होती है? संख्याओं के लिखने की तरीके, इसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने के कई तरीके हैं। जैसे संख्याओं को हम बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं, दशमलव सिस्टम में लिखते हैं, ऑक्टेट संख्या प्रणाली यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखते हैं। तो संख्याओं को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार में लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी पद्धति। दूसरा आपका हो गया ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टेट संख्या पद्धति। तीसरा आपका हो गया दशमलव संख्या प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली यानी कि पद्धति। तो संख्याओं को मुख्य रूप से 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब दशमलव संख्या की प्रणाली हम संख्या पद्धति का अध्ययन करते हैं। अर्थात जब हम दशमलव संख्या प्रणाली का अध्ययन करेंगे तो उसी में एक टॉपिक आएगा संख्या पद्धति, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमको इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको इनके एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संख्या प्रणाली, उसके बारे में पढ़ना है। तो संख्या प्रणाली में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो संख्या में प्रणाली में हम संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधि। अब यहाँ हम पढ़ेंगे आप संख्या प्रणाली, तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह पढ़ने की विधि। अब यहाँ संख्या को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो संख्याओं को मुख्य रूप से 3 प्रकार से लिखते और पढ़ते हैं। जैसे भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। 3 प्रकार से संख्याओं को पढ़ते हैं। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधि 3 विधि है। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 3 विधि है। पहला है भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। दूसरा है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। पहला है आपका भारतीय गणना प्रणाली, पहला है आपका। और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तीसरा है आपका रोमन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली। संख्याओं को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला भारतीय गणना प्रणाली में संख्या को पढ़ सकते हैं, उसके बाद जिसका यूज भारत में होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में पढ़ सकते हैं, जिसका यूज भारत के अलावा अन्य देशों, इंटरनेशनल देशों में होता है। उसके बाद रोमन संख्या प्रणाली,
रोमन का भी इंटरनेशनल में यूज होता है, अंग्रेजी देशों में यूज होता है। तो संख्याओं को 3 प्रकार से लिख और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखते हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम ये जानेंगे कि भारतीय संख्या प्रणाली में संख्याओं भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखना व पढ़ना भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखना व पढ़ना, यानी कि भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। अभी भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरेबिक सिस्टम यानी कि हिंदू अरबी संख्या प्रणाली या फिर गणना प्रणाली भी कहते हैं। तो इसे इसका एक सब पॉइंट है, इसे यानी किसे, भारतीय गणना प्रणाली को, जिसे भारत में हम यूज करते हैं, इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहते हैं। हिंदू गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहते हैं, ठीक। और इसके बाद इस प्रणाली में संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। इस प्रणाली में संख्या को लिखने में, इस प्रणाली में संख्या को लिखने के लिए मुख्य रूप से 10 अंकों का प्रयोग होता है। 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब वह कौन कौन से अंक हैं, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। आज हम जाने संख्या प्रणाली क्या होता है। तो संख्या प्रणाली संख्याओं को लिखने की प्रणाली, अर्थात हम संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं उसी को हम संख्या प्रणाली कहते हैं। फिर उसके बाद हम बताएं हम संख्याओं को कैसे कैसे लिखते हैं। तो हम बताएं आपको संख्याओं को मुख्य रूप से 3 या 4 प्रकार में लिख सकते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं, ऑक्टेट संख्या प्रणाली और दशमलव संख्या प्रणाली। अब दशमलव संख्या जो प्रणाली है उसी के अंदर एक सब टॉपिक होता है जिसमें हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। पद्धति क्या होती है, तो संख्याओं को लिखने की जो पद्धति होती है। अब संख्याओं को लिखने के हम तरीका पढ़ते हैं आपको। तो संख्याओं को लिखने का कौन कौन सा तरीका है। संख्याओं को लिखने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली। संख्याओं को मुख्य रूप से 3 तरह से लिखते हैं। भारतीय गणना प्रणाली जिसे इंडियन काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं और इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम बताएं आपको कि इस सब प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए मुख्य रूप से 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से 10 अंक का प्रयोग होता है। प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब वे 10 अंक कौन कौन से हैं, तो देखिए वो 10 अंक कौन कौन से हैं। पहला तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 10 अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग संख्या प्रणाली में होता है और इन्हीं 10 अंकों के द्वारा संख्या का निर्माण होता है, ठीक।
अब इस संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, अब ये तो लिखना हम जानेंगे कि इसमें इसी तरह का अंकों का प्रयोग होता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो अब संख्याओं को इसमें संख्या की प्रणाली में संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख। इसमें दो के बाद रेपिटेशन होता है, जैसे लाख, 10 लाख, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नी, 10 नी, खरब, 10 खरब। इसी तरह से संख्याएं इसमें होती है। इसमें संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह संख्याओं को पढ़ते हैं। और इससे आपके परीक्षा में मुख्य रूप से 2 तरह के प्रश्न आएंगे। पहले शब्दों में दे देगा तो अंकों में पूछेगा लिखने के लिए, और अंकों में दे के शब्दों में पूछेगा। ठीक, यही आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है 9, 5, 8, 7, 6। इस क्वेश्चन को, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए इधर से, जिधर से हम दाहिने हाथ के साइड से पढ़ते हैं संख्याओं को। तो देखिए इसको इकाई कहेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000। अब कहेगा इसको शब्दों में लिखें, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 95,000 लिखेंगे। 95,000, 95, 95 को 95 लिखता है, हजार, 95,876, 876, इसी तरह संख्या को लिखेंगे। तो यह अंकों में देके शब्दों में पूछा है, फिर इसके बाद शब्दों में देके अंकों में पूछ सकता है। आपके एग्जाम में दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए, तो हम बताते हैं आपको। दूसरा प्रश्न इस तरह से आएगा, शब्दों में ही लिखने के लिए दे देगा। तो हमारी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए, जैसे 4, 3, अब इसको कहेगा कि इसको पढ़ेंगे क्या, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको कहेगा शब्दों में लिखने के लिए, तो आप 43 करोड़, 43 करोड़, ठीक है, 25 लाख, 25 लाख, 23,000, 23,000, 716, 716, 716, इसी तरह संख्याओं को लिखेंगे। फिर आप कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएं। और दूसरा फिर अगला क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए, जैसे 62008। इसको कमेंट करके आप बताइए। आपको हम समय दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, बताते हैं। जैसे इसको इस तरह पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 62,008। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 62,008, इसी तरह संख्याओं को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, 9,
57602। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए कि कैसे लिखेंगे। आपको 1 मिनट के लिए समय दिया जाता है और इससे संबंधित जितना भी मैं पढ़ाया हूँ इससे संबंधित मैं सारे टाइप का, जितने टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मैं वो सारा बता दे रहा हूँ। आगे आप वीडियो को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए। इससे अलग आपके परीक्षा में कोई भी चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख 57,000 602 602। इसी तरह से संख्याओं को लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका इस तरह, 5वां क्वेश्चन, इसको आप कमेंट करके बताएं। 216295। इस क्वेश्चन को कैसे हम शब्दों में लिखेंगे, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह पढ़ेंगे 1000, 10,000, लाख। इकाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख 16,000 295 295। इसी तरह से संख्याओं को लिखेंगे। संबंधित आपके एग्जाम में दूसरा प्रश्न ये आएगा कि अंकों में लिखें, यानी अंकों में कैसे लिखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए 70,000, यानी कि 1000 के स्थान पे 70 आ रहा है। ठीक, 364। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो 70,000, यानी 1000 पे 70 आ रहा है। 70,000 को 1000 के स्थान पे 70, मतलब 10,000, 364। तो सैकड़े का स्थान पे 3 और 64, तो दहाई पे 6 और इकाई पे 4। तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, 70,000, 70364। इसी तरह इसको अंकों में लिखेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न यह आएगा, इसी टाइम में मैं दूसरा प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जैसे 28,308 108। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 28,000 पर आना चाहिए, 308। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको लाइक, रेगुलर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।